हाँ, हाथ से, हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाथ पे नहीं, हाथ से मैनुअली हाँ, पेपर मैनुअली पे। ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पर भी, हाथ से कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। हाँ, लेकिन हाँ, उसका एक तरीका होता है प्रॉपर अपने आप को, क्योंकि आप मान लो कि कहीं ऐसी जगह हो आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें भी एक मैं तरीका बताऊंगा ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। बाकी आप हाथ से कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब दूसरा देखिए, एक विचेस अल्फाबेट होता है। ये नॉर्मली जो कैंडल मैजिक लोग करते हैं उनको ये अल्फाबेट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होते हैं। इसके थ्रू भी सेम सिजल बनाया है, आई रिसीव ब्लेसिंग का। दिख रहा है सबको? ये सेम सीजल है, ये भी सेम सीजल है, ये भी सेम सीजल है। कोई डाउट? विचेस अल्फाबेट। हाँ, बस इसमें अल्फाबेट्स चेंज है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस अल्फाबेट्स चेंज है। और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। ओके ओके, सही है। सेम ये भी अल्फाबेट्स हैं, इसके भी मैंने बनाए हैं। सेम आई रिसीव ब्लेसिंग का। और ये भी एक अल्फाबेट्स है, इससे भी बनाया है। आप देख रहे हो ना, सेम इसी चीज का बस बनाया है, आई रिसीव ब्लेसिंग। पहला नॉर्मल जो हम जनरल यूज में करते हैं। अगर आपको थोड़ा सीक्रेट बनाना है कि कोई जाने मत, अब मान लो आपने ऐसा बनाया, इसमें कौन सा लेटर क्या है किसी को समझ में आएगा? कोई जानेगा भी नहीं। आप इसको क्या करते हैं, एज ए भोज पत्र पर बना के एज ए ताबीज भी पहन सकते हैं। ये कोर्स में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चीज बना के इसको कैसे ताबीज में पहना जाता है, सारी चीजें इसको चार्ज करके। रेवन अल्फाबेट्स है, सिंपली इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये चारों मेथड्स में जो अल्फाबेट्स है उसके थ्रू कैसे बनाया जाएगा, सब कोई बना सकता है। मैं एक टास्क दूं, आप लोग सभी लोग बना दोगे? मैं एक वर्ड दूं तो? हेलो? हाँ हेलो। दीजिए, दीजिए ओके, दीजिए। ठीक, ठीक है। आप लोग बना दीजिए। एक मिनट। आई एम अट्रैक्टिंग अबेंडेंस। आई एम अट्रैक्टिंग अबेंडेंस। ये कॉपी पे लिख के और सीरियल बनाकर इसकी फोटो चैट बॉक्स में भेजिए आप लोग। आई एम अट्रैक्टिंग अबेंडेंस। नॉर्मली नॉर्मल अल्फाबेट से ही बनाना है। मैं लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आई एम अट्रैक्टिंग। आई एम अट्रैक्टिंग अबेंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग लव, कुछ भी आप बना दो, ठीक है। आई एम अट्रैक्टिंग, आई एम मनी मैग्नेट, जिसका भी बनाना है आप बनाओ। और सर जी, आपने बताया था कि जो वोवेल होगा उसको हमें कट करना है, तो हाँ, जितना भी रिपीटेड होगा उसे हमें बार बार कट करना होगा। हाँ, वॉवेल्स तो सारे कट करने हैं। वॉवेल्स सारे ही कट करते हैं, चाहे एक बार हो, रिपीट हो, कितने भी हो, वॉवेल्स रखने ही नहीं है। अल्फाबेट भी एक ही बार रखना ना। हाँ, अगर नॉर्मल कॉन्सोनेंट है तो वो केवल एक बार, सपोज दैट एम है, एम 3 बार आ रहा है तो हम एक ही बार रखेंगे। सीमा जी बना पाएंगी आप? हाँ हाँ, बना रहे हैं। ओके, ठीक है। नवनीत जी बनाइए, जूही जी बनाइए।
जब बन गया तो वो दिखा सकता है। जी। ये सीमा जी ने भेज दिया है अपना। ओके ठीक है। किस चीज पर बनाया है सीमा जी आपने? आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ओके, कितने लेटर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। ओके ठीक है। और किसी ने बनाया है? सीमा जी ने जो बनाया है वो सही है? कोई चेक करके बताएगा। लेटर्स इतने आएंगे या कम या ज्यादा होंगे? सर मेरे तो 8 हुए हैं, कोई और चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 हैं। हाँ तो सर 8 है। मेरा भी 8 ही आया है। शायद मैंने एन 2 बार ही डाला है इसलिए। हाँ तो एन 2 बार क्यों डाला है मैम? एक ही बार रहेगा ना। नहीं, मैंने एक्चुअली सिंबल में एक ही बार लिखा है, पर वो जब लिख रही थी MTRCN 2 बार आ रहा है, पर मैंने लिखा ही एक बार है। GBDC आ रहा है। सी भी 2 बार एक्चुअली मैंने। अच्छा, अभी इसको कट करती हूँ, इसको हाँ, कट करती हूँ। वन टू ये पता थ्री चली ना कहाँ पर है। फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6। हाँ, 8 8 ही आ रहे हैं सर, 8। ठीक है हाँ, माँ, सब 8। समझ में आया? हाँ हाँ, समझ आ गया। रिपीटिंग लेटर्स को एक ही बार लिखना है हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सिंबल में। बिल्कुल। ठीक है। संध्या हाँ, समझ में आया? रीना जी समझ में आया? हाँ हाँ। ओके। कर दें सेंड। ओके जूही जी, ओम जी, माधुरी जी, कोई डाउट? नो सर, नो सर। ओके ठीक है। क्लियर है ना सबको? अगर बनाया है तो फोटो जरूर चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा। सर मैं रात ओके में सर। बनाती हूँ, जरा काम कर रही हूँ ना, अच्छा बिजी ठीक हूँ है। वैसे दो शॉप में। मिनट हाँ लगता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना था। हाँ, नहीं शॉप में हूँ ना इसलिए। ओके कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जिसने बनाया है वो जरूर ग्रुप चैट में भेज दे, और वो खुद भी वो फोटोज डाउनलोड करके देखे कि हर एक पर्सन का ना अलग अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा सीजल। सेम चीज लेकिन हर एक पर्सन का सीजल अलग होगा। आप देखिए मुकेश जी का सीजल अलग है, सेम सेम वर्ड पर। सीमा जी का अलग है, और नवनीत जी का भी आ गया। नवनीत जी का अलग है। आप अपने लिए कितना सुंदर सीजल बना सकते हो उस वर्ड से, वो आप पर डिपेंड करता है। आपको जो चीज अट्रैक्ट, मुझे ये सीजल बहुत पसंद है। तो फर्स्ट चीज समझ में है। अब मैं कुछ और आप लोगों को हल्का फुल्का सिखा देता हूँ कैसे चार्ज वगैरह किया जाता है। ठीक है। इस इसमें मैं सीजल आप लोगों को जो सीखेंगे वो लगभग लगभग ये दिख रहा है सीजल। इसमें बहुत सारे, जैसे मून फेस में आप लोग कैसे सीजल का बनाना है, सारी चीजें कोर्स में रहेगा। ये सीखने वाले हैं। किस दिन बनाएंगे तो कैसा रहेगा, किस क्रिस्टल के साथ उसको अटैच करेंगे तो क्या फायदा रहेगा, कैसे यूज करना है, कैसे डिस्पोज करना है, डिस्ट्रॉय करना है। टाइप्स ऑफ सीजल ये पूछ रहे थे ना, कितने टाइप्स के सीजल। ये आप लोग देखते जाइए। ये अगर किसी को बैड थॉट्स हैं तो उसके लिए ये सीजल काम करता है। किसी का गुस्सा कम करना है तो ये सीजल काम करता है। मैंने बताया था ना ईवल आई के लिए। अभी जो लोग क्लास में शुरू से हैं, ये वाला सीजल अभी दिखाया था ना मैंने सबको, याद है? जी यस सर। ये ईवल आई के लिए है। यानी हमें किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए ये सिजल यूज होता है। ठीक है। नेगेटिव, अगेंस्ट नेगेटिव मैजिक, कोई काला जादू करता है या कुछ भी ऐसा इशू है तो उसकी जगह हम ये सिजल यूज करेंगे। ठीक है।
अगेन चोरों से बचें, जिसके घर में बहुत ज्यादा चोरी वाला इश्यूज है उसके वो कर सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट थीप्स, थीप्स के लिए अब देखिए अलग अलग सीजल है, सेम ये भी है प्रोटेक्शन सीजल, ये भी है, एक ये भी है, अलग अलग एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो ये सारा कुछ एक एक सीखेंगे। किसी ने पूछा था वास्तु के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं, किसका क्वेश्चन था ये? किसी ने पूछा था, किसने पूछा था वास्तु के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? ओम जी आपने पूछा था? ओम जी क्या है? ओके ठीक है, मैं एक फिर भी एग्जांपल बता दे रहा हूँ वास्तु के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सीजल है, सीजल ये किस लिए है कोई बताएगा? सीजल गेटिंग फॉर गुड जॉब। गुड जॉब के लिए, ठीक है एकदम सही। अब इस सीजल को हम क्या करेंगे पर्टिकुलर, अगर हमें ये जनरल यूज वाला सीजल यूज करना है तो इस सीजल को हम लेंगे और इस सीजल को क्या करेंगे, इस सीजल के नीचे नाम लिखेंगे उस पर्सन का, और इसको कहाँ लगाएंगे, हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे, कोई बताएगा? एक तो हम उस, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ साइड। हाँ नॉर्थ नॉर्थ में इसको लगाएंगे नॉर्थ हम। ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट? नहीं नॉर्थ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे बिल्कुल, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे। ये दिख रहा है ना अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, हमारी नॉर्थ से आती है, तो हम इसको कहाँ लगाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे। और पर्टिकुलर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस सीजल को उसके नाम से भी डिजाइन करके बना सकते हैं। हाँ फॉर गेटिंग न्यू तो जॉब, हाँ बता रहा हूँ नौकरी कैसे लगेगी कह रहा। क्या चीज? समझी नहीं सर, आपने बोला आप उनका नाम जोड़ सकते हैं इसी के सर्कल के अंदर या अलग से? सर्कल के अंदर नहीं, नहीं जैसे अभी हमने एक सीजल बनाया है ना, ठीक है, हाँ। सीजल जनरल यूज के लिए सीजल हो गया, ठीक है। आप जनरल अच्छा। अगर पर्टिकुलर उसके नाम से बनाना है, अब जैसे ये बैलेंस का सीजल है ना, ये दिख रहा है सीजल फॉर बैलेंस। हम्म अब हम्म। किसी के लाइफ में बैलेंस करना है, ठीक है, तो सीजल फॉर बैलेंसिंग और आगे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। टाइप से हमें सीजल कैसे, मैंने एक मेथड बताया ना आपको अभी, हम उस हाँ, तरह उस मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर सिगिल के अंदर वो उनका नाम नहीं आना चाहिए उस इस, जैसे आई एम अट्रैक्टिंग गुड जॉब, हाँ हाँ तो अगर वो समझो उसका नाम अमन है, हाँ अमन हाँ इज अट्रैक्टिंग गुड जॉब, हाँ फिर हाँ वो सब लेटर्स बबल्स मतलब वो काट के उसका नाम नहीं आता उसमें वो चीज मैं में। बताता हाँ मैं बताता हूँ, हाँ अगर आई एम आप लिख के चल रहे हो, ठीक है, आई एम तो मैं खुद बना हाँ रहा हूँ, तो वहां पर आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पर्टिकुलर हाँ। नॉर्मल जैसे ये सीजल फॉर बैलेंस है, तो इसको नॉर्मली लगा के आप इसके नीचे अपना नाम लिख के कहीं भी दीवार में जैसे है हम चिपका सकते हैं, ठीक है। आया समझ? नाम कहाँ पे नाम लिखेंगे वही समझ। जैसे हमने, मैं बताता हूँ, जैसे ये सीजल दिख रहा है आपको, हाँ हाँ। सीजल के नीचे, अच्छा अच्छा। सीजल ओके। के नीचे, हाँ सीजल के अंदर, इसके अंदर नहीं हमें ऑल्टर करना है, और जनरल यूज वाले सीजल के अंदर अगर जो हम जैसे अच्छा। आई एम ब्लेसिंग, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम कुछ भी अगर हम खुद के लिए बना, आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नोट में ही बनाना है, कोई भी अपना इंटेंशन लिखना है, ठीक है। आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, ये बना दिया हमने, तो वो खुद के लिए हम बना के कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और हम सीजल नाम से भी बनाते हैं, वो भी मैं बताता हूँ कैसे बनाया जाता है अभी, ये सारे सीजल अच्छा के बाद। मतलब ये चीज तब वर्क करेगा, मतलब जो चीज हमें चाहिए तो उस चीज का नीचे हम नाम लिख करके सीजीएल हमें किस चीज के पर्पज से चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सीजल वो जो एक मेथड था। हम जब भी है पर्टिकुलर क्या होता है, जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, ठीक है, तो हम ये एक जनरल यूज का सीजल है, ठीक है, हम इसको भी लगाकर पर्टिकुलर अपना नाम उसके नीचे लिख के या उसके साथ नाम करके कि ये सीजल मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है। समझ में आया? हाँ जैसे हाँ मान ठीक। लो आपको अलग से सीजल नहीं बनाना है, तो आप ये ब्रिंगिंग पीस, किसी की लाइफ में मतलब अपनी लाइफ में पीस लाना चाहता है या घर में सुख पीस लाना चाहता है, तो ये सीजल आप जनरल यूज के लिए बना दो घर में, ठीक है। आया समझ में? अगर
पर खुद के लिए चाहिए तो वो हमें बनाना पड़ेगा, और सबके लिए चाहिए तो प्रॉपर जैसे मैंने अभी बताया ना, आई एम रिसीव ब्लेसिंग, ठीक है, हाँ हाँ। वो हम्म। सीधे बताया ना कैसे, एक मेथड बताया, उसमें और भी 4-5 मेथड है जो हम कोर्स में सीखेंगे, तो ये सारी हम्म। चीज उसमें है, ठीक है। जनरल यूज के लिए कोई भी चाहिए, जैसे अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए चाहिए तो उसके बैग पर आप बना दो, उसकी ज्योमेट्री बॉक्स पर बना दो। आजकल चाइल्ड सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, आपको पता ही है। तो इस जगह हम उसके बैग्स पर ये बना सकते हैं, उसके कॉपी पेज पर बना सकते हैं, उसके हैंड पर बना सकते हैं, कहीं भी उसके छोटे छोटे क्या बोलते हैं पेंडेंट बना के उसके बैग्स में टांग सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये लगभग इस सारे सीरियल के बारे में आप सीखोगे। वहां पर उसका नाम लिखेंगे या फिर बस जनरल यूज के लिए नहीं, है तो जनरल बस? जनरल जनरल आप लगा सकते हो, उसके नीचे उसका नाम लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके ओके। ठीक है, ये सारे सीरियल आप सीखोगे। ओके, मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ आगे सीजल को कैसे हल्का फुल्का चार्ज किया जाता है, क्या किया जाता है, मैं आप लोगों को बता। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो नहीं सर। ओके, ठीक है, मैं हल्का फुल्का प्रोसेस आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। चार्जिंग और वो क्लींजिंग करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कभी भी चार्ज करना है ना, सबसे पहले 2-3 चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि आप कहीं भी बैठोगे ना, अब ऐसा नहीं कि बच्चे खेल कूद रहे हैं आप वहीं बैठ के सिजल बनाने, नहीं, कोशिश करना है ये डार्क प्लेस, जरूरी नहीं ये, आप डार्क प्लेस भी यूज कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल ऐसी जगह जहां पर शांति हो, ऐसी जगह यूज करना है, जैसे मंदिर, रूम या क्वाइट प्लेस, घर का कोई कोना जहां पर आप शांति से बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के आप सीजल बना रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो वैसे प्लेस को ही चुनना है, ठीक है। अगर जनरल आप प्रॉपर सीजल बना रहे हो तो, अगर कहीं लाइक कहीं बहुत वैसे जरूरी सीजल बनाना है, जैसे मैंने बताया कि रास्ते में आप जा रहे हो, रोड सेफ्टी के लिए बनाना है, आपको याद आया कि ये सीजल बनाना है, तो उस केस में आप कैसे सीजल बनाओगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन आप जनरली जो प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है, वो यही प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी चीजें आप सीखोगे कैसे, हाउ टू क्रिएट ए सेकंड। अब कैसे रूम को क्रिएट करना है, अपने रूम को साफ करना है, साफ कैसे करना है, आप नमक से साफ करोगे उस एरिया को, धूप बत्ती दिखाओगे, लोबान हो गया, सारी चीजें उस एरिया की, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, वो सारी चीजें क्या होंगी, वो ऑरा को क्लीन करेगी। कोई बोला था ना कि कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, तो हम क्लींजिंग करेंगे अपने एरिया के भी, ठीक है। सेज से कर सकते हैं, पहले सेंटो आती है, अलग अलग क्लींजिंग वाली चीजें आती हैं, उसको क्या करेंगे हम, गाय का गोबर की अंगीठी रहती है उस पर थोड़ा सा लोबान, थोड़ी सी वो चीजें डाल के वहां धुआं दिखाएंगे, और वो धुआं 10 मिनट चलेगा आराम से, और हम अपना पूरा एरिया को गंगा जल भी छिड़क देंगे, नमक के साथ पोछा लगा के बैठ के, फिर हम सीजल बनाएंगे, ठीक है। ये दिख रहा है ना, सीजल स्प्रे कैसे कर सकते हैं, क्लियर कोट्स है, क्लींजिंग स्प्रे बना सकते हैं, सारी चीजें। ये समझ में आया सारा कुछ? जी। हाँ हाँ ये सर, आ गया। प्रोसेस से हम अपने रूम को क्लीन कर सकते हैं, डिटेल में हम इसको कोर्स में पढ़ेंगे सारी चीजें। अब सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करने का मतलब है जब हम सिजल बनाएंगे तो एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, 3 मीटर लिखा है लेकिन ऐसा नहीं, आपका जितना हाथ जाता है घूम के, और You can लगभग keep लगभग एक doing एक our course. वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कभी भी सीजल बनाने टाइम आपका मन बहुत शांत होना चाहिए, आप अच्छी म्यूजिक सुन लें, अच्छा दिल खुश हो, एकदम शांत मन हो, हैप्पीनेस हो, तभी सीजल बनाए। ऐसा नहीं गुस्से में है, किसी चीज से मन परेशान है और आप उस चीज से गए सीजल बनाने किसी के लिए, खुद के लिए, तो वो सीजल के अंदर भी वो एनर्जी वैसी ही जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगी। बोलते ना जैसा मन वैसा सामने का, मतलब चीजें दिखती हैं, जैसी आंखें वैसा सामने की दृष्टि, सारी चीजें दिखती है। तो आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज इस सीजल को बनाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस आप सीखोगे। टूल्स क्या, पेंसिल से बना सकते हो, चाकू से, नाइफ से, ड्रिल, जो मैंने बताया कि आपके पास अगर छोटे छोटे क्रिस्टल के पेंडेंट हैं वो खरीद के उस पर ड्रिलिंग, छोटी वाली ड्रिल आती है 500-600 रुपए की, तो आप उससे ड्रिल से भी बना सकते हो, या नाइफ जो शार्प वाली आती है उस पर खुद से
वो स्कर्विंग कर सकते हैं, उस पर हल्का हल्का कट करके वो डिजाइन आप बना सकते हो, ब्रश से पेंट से बना सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है सीजल, एक ये दिख रहा है सीजल, हाँ हाँ सर, सबको दिख रहा है, दिख जूही रहा है। जी, माधुरी जी, मुकेश जी। हाँ दिख रहा है। यस हाँ सर, जी, दिख रहा है। जी सर, जी सर, दिख रहा है, दिख जी रहा है। सर, दिख रहा है। ये क्या किया है, पेड़ पर एक सीजल साइन बनाया है। अब पेड़ पर बनाने का क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है ना कि जो वैसे मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करता, लेकिन जो टहनियां होती है ना, छोटी सी टहनी लेकर ना, स्टेम, उसका कोई भी उस टुकड़ा जो जिंदा पौधा रहता है, वैसे पेड़ नहीं, उसको क्या करना है ना, उसके ऊपर आप सीजल बना के ना, उसको जैसे छोटी सी मोटी सी टहनी है, उसको काट के उसके पीसेस करके ना, उस पर आप सीजल बनाकर अपने साथ रख सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। पेड़ों की कोई लिविंग थिंग्स पर सीजल बनाकर आप रखते हो तो बहुत अच्छा। जैसे हम बोलते हैं ना भोजपत्र, भोजपत्र क्या है, पेड़ के एक छिलका ही है ना, जो हिंदुइज्म में काम आता है। भोजपत्र पर किसी ने भोजपत्र का यूज किया है, कोई है इसमें से, आप या कभी पता कभी है? मंत्र मंत्र वगैरह लिखने में यूज करते हैं, कभी कभी मंत्र ताबीज भी वगैरह में। कोई छोटा सा यंत्र बनाना है, किसी को ताबीज बना के देते हैं तो उस पर यंत्र बना के और उस पर नंबर लिख लिख के देते हैं। अक्सर पंडित जी लोग भोजपत्र पे ही बना के देते हैं। तो आप भोजपत्र पर या ये प्लांट के स्टेम वगैरह पर बना सकते हैं, बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। मेडिटेशन सिंपली कंफर्टेबल बैठ जाना है और काम करना है। ये सारी चीजें कोर्स में सीखेंगे, कैसे हम चार्ज करते हैं, ये सारा कुछ कोर्स में हम प्रॉपर चीजें सीखेंगे। अलग अलग वाटर से होता है, मैजिकल वाटर होता है, उससे कैसे हम, सन वाटर होता है, मून वाटर होता है, वाटरफॉल से कैसे हम एरिया को क्लीन करते हैं, चार्ज करते हैं, सारी चीजें। क्लींजिंग एंड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट, कैसे हम अपने चार्ज करेंगे। डिस्ट्रॉइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारा सीजल का काम हो जाए तो हम इसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर है योर तालिस्मान। तालिस्मान मतलब कोई गुड लक वाला आप सीजल बना रहे हो, तो वो आपके लिए होना चाहिए, वो किसी और को नहीं। आप पता चले आपने अपना सीजल बनाया है, आप किसी और को दे दो, नहीं। कभी भी सीजल आप बनाते हो तो उसको दूसरे आदमी से छूने नहीं देना है। आप गले में पहन रहे हो तो खुद अपने हाथ से दिखा दो, ये नहीं कि कोई 10% को आप हाथ लगाने दे रहे हो, तो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे क्या करना है, ये दिख रहा है नीचे, मैंने पीले लाइन में लिखा, आई वांट दिस तालिस्मान टू अट्रैक्ट मी द मनी। ठीक है, ये समझ में आया? जो वर्ड लिखा आई वांट दिस तालिस्मान टू अट्रैक्ट मी द मनी, या अट्रैक्ट मनी फॉर मी, ये आप लिख लीजिए। ये किसके लिए है? खुद के लिए है। ठीक है। बट अगर हमें दूसरे के लिए बना के देना है तो क्या लिखेंगे, आई वांट दिस तालिस्मान टू अट्रैक्ट मनी टू जेनिफर। ठीक है, अब नाम आ गया उसका, कोई बोल रहा था नाम आया हाँ समझ में? हाँ तो खुद के लिए बनाकर रखना है। अगर मान लीजिए कोई बंदा आपसे मांग रहा है तो आप कैसे बना कर दोगे आपको, तो आप ऐसे बना के दोगे। अट्रैक्ट मनी चाहिए, जॉब चाहिए, तो आप सिंपली एक छोटा सा सेंटेंस बनाकर अच्छे से सोच के उसका, टू जेनिफर, टू नवनीत जी, टू मनोहर, टू संध्या, आप बनाकर दोगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर, क्लियर है। ओके ठीक है, ये सारी चीजें आप तो सर ये इतना बड़ा, सर एक्सक्यूज मी, आपने जैसे ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखा, हाँ हाँ तो जैसे अभी हमने तो दूसरा टाइप का सीखा था अभी, हाँ हाँ। तो ये जो इतना बड़ा है ये ताबीज के अंदर के लिए बोल रहे हम मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। आप जब इसको इतना बड़ा लिखोगे तो इसके अंदर से तो अभी आधे से ज्यादा लेटर्स तो कट जाएंगे, मुश्किल से 5 या 6 लेटर्स या 10 लेटर आएंगे। हैं। अच्छा ये भी, हाँ अच्छा हाँ ठीक है सर, इसका भी प्रोसेस वही है जो अभी आपने सिखाया। हाँ, वो एक मेथड बताया। अब इसको क्या है, आप इसको 3-4 जगह आप बना सकते हो। एक होता है, जो मैं आप लोग, 1 मिनट शेयर, 1 मिनट कहाँ है, ठीक है, ये दिख रहा है नीचे, बटर हाँ जी। पेपर, भोजपत्र, ब्राउन पेपर, प्राचमेंट पेपर। बटर पेपर आपको पता है सिंपली मिल जाता है मार्केट में। जी। बटर पेपर पर बना सकते हो, बहुत अच्छा काम करते हैं। सीजल बनाना है, भोजपत्र पर आप बना सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है।
ब्राउन पेपर पर बना सकते हैं, जो कागज नहीं मिलते ना अब आजकल हैंड बैग में ब्राउन पेपर में देते हैं, पन्नियां बंद होती हैं। तो हम्म। प्राचमेंट पेपर क्या होता है, जो पुराने टाइम में जो भेड़ बकरियों के जो स्किन होते हैं ना, स्किन, आप लोग डालिए हम्म। प्राचमेंट पेपर ऑफ शिप, यानी छोटी छोटी स्किन के साइज के पेपर मिलते हैं, मतलब उनके चमड़ी से ये पेपर बनाए जाते हैं, बकरी की चमड़ी से, शिप की चमड़ी से। ये पेपर भी बहुत ज्यादा काम करता है, यानी अगर कोई थोड़ा सा तांत्रिक चीजें करता है या कोई ऐसी चीजें करता है तो वो लाइक प्राचमेंट पेपर यूज कर सकता है। कोई सात्विक है तो वो भोजपत्र यूज कर सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन है तो बटर पेपर, ब्राउन पेपर या नॉर्मल पेपर यूज कर सकता है। समझ में आया, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पेपर भी है, ठीक है। अच्छा, हाँ मतलब जी, मीन्स दूसरी चीज। निगेटिविटी दूर करनी है तो निगेटिविटी के लिए हम ये ट्रांसमेंट पेपर का यूज नहीं, कर सकते ऐसा हैं। नहीं है, ऐसा नहीं। अब मान ले कोई बंदा मीट मछली नहीं खाता, बिल्कुल सात्विक है, ठीक है, तो वो प्राचमेंट हाँ पेपर तो नहीं यूज कर सकता ना, वो किसी के स्किन से बना हुआ है। आप समझ रहे हो हाँ ना, इफेक्टिव है, वो भोजपत्र यूज कर लेगा उसकी जगह। नहीं यूज करना है तो नॉर्मल, अगर उसके पास इन चारों में से कुछ नहीं है तो नॉर्मल कागज का टुकड़ा तो है ही ना। सर ये भोजपत्र कहाँ से मिलते 5 रुपए का किसी भी पंसारी के दुकान से मिल जाता है, इसलिए 5 या 10 रुपए। हैं? सॉरी। ओके। जब मंदिर का सामान मिलता होगा वहां तो मिलता ही होगा। हाँ, वहां आराम से इजिली मिल जाता है, कोई दिक्कत। ये समझ सर में आया। मुझे एक और डाउट है, सॉरी सॉरी, आप बोलिए। हाँ, बस 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ जी, हाँ पूछिए। जैसे अगर मैं ये सिगिल किसी के लिए बना रही हूँ, हाँ जिसको हाँ समझो एडिक्शन की आदत है और मैं उसके कमरे में रखना चाहती हूँ, पर हाँ उसको मालूम नहीं है कि ये क्या है और मैंने किसके लिए रखा है, क्या वो हाँ काम करेगा उस बंदे के लिए? हाँ, बिल्कुल। आप जब चार्ज करके ना, आप मान लीजिए उसके पिलो के अंदर रख दिया, ठीक है, पर्टिकुलर आप हाँ। उसके लिए बना के रख रहे हो ना, तो 100% काम करेगा। पर उसको मालूम नहीं है, अगर मैं उसको बोलूंगी कि मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ इस चीज के लिए, वो रखने से ही इनकार कर देगा। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं। बहुत अब हम ऐसा बोलेंगे ना, जैसे बहुत बार चीज होती है ना कि अपने आप ना उसका माइंड ना उस चीज से डाइवर्ट, जब आप सीजल बना के रखोगे ना, इसके लिए हाँ। पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, उस डायरेक्शन में सीजल लगा दिया, और ये उस उनके रूम में लगा दिया, उनके पिलो के अंदर लगा दिया, तो धीरे धीरे उनका मूड ना अपने आप थोड़ा थोड़ा ना उस चीज से हटना चालू होगा। ऑटोमेटिक नहीं, वो एनर्जी काम करेगी उसके लिए। जैसे जैसे समझो किसी को पीने की आदत है, हाँ। एडिक्शन है उसके लिए, और मैं हम्म। चाहती हूँ कि वो बंद हो जाए, तो हम्म। मैं कैसे उसके घर में जाके रखूंगी, कहाँ पे रखूंगी? नहीं, उसके घर में जाकर रखना है आपको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अगर आप पॉसिबल आना जाना तो पॉसिबल है ना उसके घर में, वैसी तो रुकावट हाँ। नहीं। तो नहीं नहीं आपने नहीं। सिंपली उसके नाम से, आपने जैसे आपसे कोई आया हेल्प मांगने, ठीक है, किसी की मदर आई कि मेरे बच्चे के लिए आप बना दो डी एडिक्शन का, ठीक है, हाँ हाँ। आपने भोजपत्र पर बना के उसको चार्ज करके उनको दिया। आपने बोला कि इस टाइम पर ये बच्चे के सिरहाने के नीचे रख देना आप, ठीक है, अगर वो नहीं अच्छा। पहनता है, ठीक है। अगर वो पेंडेंट है, मान लीजिए छोटे छोटे क्रिस्टल पर आप बना के दे रहे हो, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो पहन लेगा, अगर सुंदर लगता है तो उसमें कुछ बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम्म। वो नहीं पहनता है तो हम क्या करेंगे, पिलो के अंदर छोटे छोटे कागज के बना के डाल देंगे, कमरे में हम एक जगह बना के जहां वो सोता है उसके आसपास वो चिपका देंगे। सिंपल, उसे अच्छा। बताने की अच्छा। जरूरत नहीं है। अगर वो पहनने के लिए डिनाई करता है तो हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। अगर वो पहनता है तो पहनने में हम क्या कर सकते हैं, पेंडेंट होता है या छोटे छोटे उड के चिप्स मिलते हैं, उड के चिप्स पर हमने उसको स्क्रब करके चक्कू से बनाकर वो चीज उसको दे दिए पेंडेंट पहनने के लिए, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। एज ए फैशनेबल वो पहनेगा, लेकिन वो काम करेगा उसको उस तरह। उसको एक्चुअली वो पहनेगा भी नहीं, उसको पता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इमीडिएटली रिबेल नहीं करेगा पता ना, उसको। अगर वो नहीं पहनता है तो मैंने वही बताया, आप रूम में उसके पिलो में, उसके बेडशीट में, जहां उसके बैग्स में, जहां पर भी है वो लगा दिया हाँ। आपने, सारी जगह जितने मैक्सिमम जगह आप लगा सकते हो वो लगा दिया आपने, जहां उसको तो इशू। वो फिर वो क्या लिखेंगे, वो सिबिल का स्टेटमेंट क्या होगा वो उसके बंदे के लिए? उसके लिए क्या बना है, डी एडिक्शन का बनाना है ना। तो कैसे वो स्टेटमेंट बनेगा और फिर उसका सिबिल कैसे बनेगा? आप बताइए क्या वर्ड्स, आप क्या, उनका नाम क्या है। समझो मैं किसी का नाम ले हूँ राज, तो मैं उसको, जब मैं चाहती हूँ आई वांट राज टू स्टॉप ड्रिंकिंग, वैसे लिखूंगी?
हाँ आप लिख सकते हो, IM नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना। हाँ, और स्टॉप नेगेटिव आप लिख सकते हो, लाइक आपने क्या बताया, IM। आई वॉन्ट राज टू स्टॉप ड्रिंकिंग। नहीं तो ये तो आपके लिए हो गया ना, हाँ हाँ, करेक्ट। ये तो सर IM तो आप बोल राज रहे थे, ये चीज तो वर्ड नहीं है। राज स्टॉप द ड्रिंकिंग ऐसा भी लिख सकते हैं ना? हाँ, राज स्टॉप द ड्रिंकिंग ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा। ये लिख के आप क्या कर सकते हो, इसका सीरियल बनाकर और नॉर्मली पेपर में बना के या भोजपत्र में बना के इसको चार्ज करके उसके पिलो के अंदर आप डाल दो या बैग के अंदर उसके डाल दो। या आपका दीवार पे चिपका सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दीवार पर चिपका सकते हैं आप, नॉर्मली बड़े पेपर पर बना के थोड़ा सा आप दीवार पर इतने बड़े पेपर पर बना के चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टर जैसे बना के रख हाँ, सकते हैं। लोग क्या करते हैं ना, जैसे कस्टमर अट्रैक्ट करना है तो सिंपली क्या हाँ करते हैं, बड़े से बना के पोस्टर में उसको परमानेंट भी चिपका देते हैं। और कोशिश करिए ना उसके, अगर कोई घर में भी आकर पीता है या बाहर ही पीता है वो, घर के अंदर। तो क्या करिए ना, जो उसकी अगर बोतल खाली बोतल है ना, हम्म। खाली बोतल क्या करिए, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख के उस बोतल पर भी ना वो चिपका दीजिए। और एक खाली बोतल या एक थोड़ी सी उसके अंदर अगर हो तो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रख के उस डायरेक्शन में भी ये स्टिकर चिपका दीजिएगा इसके नाम से। मैं उसके घर पे जाके डायरेक्शन मैं उसके वाइफ को इंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ कि अपने मास्टर बेडरूम में डाल दें। वो ठीक हाँ रहेगा। हाँ, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पर्टिकुलर जैसे ना कोई भी चीज हमें लाइफ से निकालनी है ना, तो उसके लिए हाँ। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो मास्टर बेडरूम में तो लगाए ही लगाए, अगर पॉसिबल हो तो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी ये सीजल लगा दे। सर मैंने एक्चुअली वास्तु का कोर्स किया है। और हाँ वहां पे मास्टर ने बोला था जैसे कि अगर किसी को ये छूटने की आदत है तो उसके हाँ, सारे बॉटल्स आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हवा से मतलब इज गवर्न बाय एयर। तो वहां से वो सब छूट जाएगा, उन्होंने ये बोला था। हवा से छूट जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, आपको हाँ, पक्का यकीन है? आप उन्होंने आप यही बोला था कि आप अगर वो बॉटल्स नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो वहां से वो छूट जाएगी आदत। देखिए, मुझे तो इसके बारे में देखिए नॉलेज नहीं है, जो बात की है मुझे जिस डायरेक्शन के बारे में नॉलेज है वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ओके। वो डायरेक्शन क्या करते हैं, इसीलिए उस डायरेक्शन में जनरली किसी भी चीज को एडिक्शन है वो वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और एक बाकी एक और भी प्रोसेस है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो फिर वो एक अलग मॉडलिटी में वो सारा कुछ सीखा जाता है, फिर वो अच्छा। बहुत अच्छा। अलग अलग चीजें हो जाती हैं, तो उसमें जाकर हम करते हैं। लेकिन आप बेसिक ओके। इतना भी करेंगे ना तो धीरे धीरे वो काम करना चालू करेगा, ओके। ओके। ठीक है। सर ये जो आप कह रहे हो चार्ज करके देना है उनको, तो चार्ज कैसे? वही चार्ज जैसे आपने कहा था, वो नमक का पोछा लगा के ना? हाँ, वो चार्ज करने, नहीं 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 नहीं, वो क्लीन करने का प्रोसेस है, ठीक है। जिस जगह हम बैठे, आप मान लो किसी भी जगह बैठ रहे हो, वहां 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 10 लोगों की एनर्जी है, आप किस तरह बैठ रहे हो, तो उस हाथ से तो आप ऐसा नहीं है ना कि हम भगवान के मंदिर जाते तो उठे तो हम चले गए, आप प्रॉपर नहा धो के हम जाते हैं ना कोई चीज करने के लिए। बिल्कुल सर, हाँ जी, वो तो समझ आ गया। लेकिन हाँ, चार्ज का प्रोसेस क्या होता है सर, चार्ज करने? नहीं, चार्ज का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चारों एलिमेंट जो मैंने अभी दिखाया था ना, फायर एयर वाटर एलिमेंट, उससे कैसे चार्ज हाँ करते हैं, जी। वो सारा कुछ मैं कोर्स में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। ओके, विनोद जी समझ में आया? हाँ सर। ओके, ठीक है। सर क्या तो क्या- मतलब आजकल के बच्चे ज्यादा स्टडी नहीं करते और आईपैड वगैरह देख रहे हैं, तो उसके लिए भी ये काम कर सकता है? हाँ बिल्कुल, और ये आप लोगों को क्या इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ। लगभग 4 से 5 तरह की PDF अलग अलग मिलेगी, मतलब ये कोर्स करने के बाद सीजल का कोर्स आप लोगों को शायद ही कहीं करना पड़े, शायद ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई कैन 100%, लेकिन आपको सीजल का कोर्स और कहीं से नहीं करना पड़ेगा जितना मैं, ये एक वर्कशीट है जो आप लोगों को 15-16 पेज का है, जो आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। ये वर्कबुक, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे, आप देख रहे हो ना कैसे बना रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हम्म। हाँ जी, हाँ पेंसिल पेपर से कैसे बनाना है, हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन है। और आप देखो ये बना रखा है जैसे I am protected, तो ये बना दिया इन्होंने, और इसके ऊपर राउंड नहीं है,
आप राउंड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीजल, सीजल, अब इसके बाद देखो इसने आंख भी बनाया है, ये सारी चीजें बनाए, तो हम इसको और अट्रैक्टिव अपने अलग से वर्ड्स वगैरह जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है अपने लिए, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये जैसे ये सारी प्रोसेस में आप लोगों को, ये क्लासेस में सारी चीजें मैं सिखाऊंगा कैसे क्या चीजें, ये सारा सीरियल बनाने का मेथड है, ये सारी चीजें आप लोग क्लास में सीखेंगे। और ये वर्क बुक भी आप लोगों को मिलेगा इसके अंदर, कोर्स के बाद सारा कुछ, ये सारा वर्कशीट है जो आप लोग अलग अलग निकाल के, अब मेथड वन मेथड टू से कैसे बनाना है सीरियल, सारी चीजें आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसमें आप लोग बना के अपना प्रैक्टिस करके रख सकते हो, और फिर कभी लाइफ में भूलोगे भी नहीं। ये सारी चीजें आप वर्कबुक में बना बना के रख सकते हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को पुराने टाइम से कुछ सिजल दिखा देता हूँ, जो बहुत पुराने टाइम में सिजल यूज होते थे। ओके, ठीक है। मतलब शायद अगर किसी ने सिजल का कोर्स किया भी होगा तो इतना कंटेंट तो कोई नहीं, अब मुझे नहीं पता किसी ने किया है नहीं, बट होप सो आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। कोई डाउट है अभी तक? ये दिख रहा है सारा? हाँ सर। ये क्या है, ये हमारे ओल्ड एरा के सीजल है, ठीक है। ये स्पाइरल अगर सीधा यूज करते हैं तो कैसे काम करता है, उल्टा यूज करते हैं तो कैसे काम करता है, मनी और सक्सेस के लिए। एक, सर ये नोट्स आप हमें देंगे अभी पढ़ने के लिए? अभी वेबिनार में तो नहीं मिलेगा, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये सारा नोट्स मिलेगा। अच्छा अच्छा। ओके ओके समझ। बाकी फोटो जो है आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। आप एक दो फोटो ले सकती हैं अपने फोन से, उसमें कोई। अब ये आप देख रहे हो ना किस चीज का है, मनी और सक्सेस के लिए। ये ओल्ड एज में यूज होता था, ठीक है। मेन यूज गैम्बलिंग में, गैम्बलिंग में बहुत लोग यूज करते थे, बेस्ट मटेरियल ड्राइंग। और इसका ओरिजिन कहाँ से है, कोई नहीं, ठीक है। इंक्रीज द चांस ऑफ गैम्बलिंग एंड हैजार्ड इन जनरल, ठीक है। तो ये वो पर्सन यूज कर सकते हैं जो गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, वहां पर ये काम करता है, ठीक है। सिजल अट्रैक्ट गुड लक। अब ये सिजल किस लिए है, अट्रैक्ट गुड लक के लिए। तो ये हम पेपर पर बना के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट बिजनेस सक्सेस, किसी को बिजनेस के लिए सक्सेस है, सिंपल इसका प्रिंट आउट निकाल के बनाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको किस पर बना सकते हैं, स्टोन पर, पेपर पर, वुड पर बना सकते हैं। तो ऐसे मैं आप लोगों को लगभग लगभग बहुत सारे हैं, ये सारा कुछ कोर्स में आप लोग कवर करोगे, अलग 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 सारा कुछ, ये सारा कुछ आप लोग कवर करोगे कोर्स में, ये सीखने को मिलेगा आप लोगों को। अलग अलग ये दिख रहा है ना, पत्थर पर कैसे किया हुआ है, हम्म। हैप्पीनेस के लिए, डिस्ट्रॉइंग नेगेटिव पैटर्न्स, ये रूम्स वाले हैं, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। कर्व करके छोटा सा ड्रिलिंग मशीन आता है, उससे हम घर पर भी बना सकते हैं, बहुत इजी रहता है, इजीली ये पत्थर अवेलेबल रहते हैं। अब बना के लोगों को हम पेंडेंट के रूप में सेल भी कर सकते हैं, किसी को बिजनेस भी करना है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ये स्वास्तिक है या कुछ और है? सर ये तो कुछ और है, वो नाजी का जो आता था, हिटलर का साइन, वो नाजी का भी नहीं है, ये तो नाजी का ऐसा नहीं होता है, उसी टाइप का सो। ठीक है। ये क्लासिक यूरोपियन सोलर क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद ये किसका है, ये स्वास्तिक, ये स्वास्तिक भी नहीं है, ये नाजी का जैसे होता है ना, ये नाजी वाला, ऐसे नाजी के हर साइन में ये नाजी का है, स्वास्तिक इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। स्वास्तिक थोड़ा सा और अलग होता है, थोड़ा सा इसके आगे क्या रहता है, आप देखोगे स्वास्तिक इधर भी थोड़ा सा निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी। तो ये नाजी के साइन है, सोलर क्रॉस है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ये टर्न, सर नाजी होता क्या है? वो हिटलर के टाइम पर वो ना साइंस ना, टाइम में इतनी पावर थी, इससे आधे से ज्यादा वो दुनिया पर रूल करने लग गया था, बहुत पावरफुल हो गया था। इस साइन का उसका लोगो था, मतलब होता है ना हर कंट्री का अपना देश का झंडा होता है, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ हाँ, गया। वो यूज करता था। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में कवर करेंगे। अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन?
किसी को कोई नवनीत जी? सर जैसे आज ही पहली क्लास है या इसके पहले भी आप क्लास ले चुके हो? क्योंकि आज ही मुझे इस के बारे में पता चला, तो मैंने कुछ अभी पहले मिस किया वेबिनार है। चल रहा है, ठीक है। इसकी को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये कोर्स चालू होगा लगभग लगभग, आप लोग को दिख रहा है ना ये, अच्छा। 18 सितंबर से चालू होगा। डेली 1 घंटे की क्लास होगी और कोर्स की फीस 1099 है, ठीक है। तो ये सारा, ओके। और इसमें आप लोगों को जो मैंने दिखाया वर्कशीट मिलेगी, 5 अलग अलग तरह की पीडीएफ मिलेगी, और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। ये सारी चीजें तो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी। सर्टिफिकेशन भी चाहिए तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये कोर्स मतलब 18 सितंबर से, आज 13 है, ये लगभग 4-5 दिन बाद ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सर इसका कितने दिन तक रहेगा सर? 18 से? ये 23 या 5 डेज लिखा है ना। ठीक है सर। आपने फीस क्या बोली सर? 109? हाँ, ये लिखा है 1099। ठीक है सर। टाइमिंग क्या है? और टाइमिंग्स क्या होंगे सर? टाइमिंग अभी अपडेट आप लोगों को 1-2 दिन में टाइमिंग की अपडेट मिल जाएगी। जब हो जाएगा ना तो टाइमिंग की अपडेट लगभग शाम को होगी, 7 से 9 के बीच में ही टाइमिंग होगी मोस्टली, ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ, ये बस इफेक्टिव सर कितना परसेंट होता है, मतलब अगर हम क्लाइंट को देते हैं मैं तो? अगर आपका इंटेंशन इसको बनाने टाइम 100% है, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, तो इसका रिजल्ट 100% आएगा। ओके। हाँ, अगर मान लीजिए वो बोलते ना, अब मैंने जो तरीका बताया अगर आपने उस तरफ फॉलो किया, मान लीजिए आप बना रहे हो और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। सीजल हाँ बना जी। रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, आप टेंशन में हो, या किसी बात को, पड़ोसी ने क्या किया है यार, उसका बच्चा ये कर रहा है, ऐसा है, घर में अच्छा चल रहा है, और आप सीजल किसी खुद के लिए बना रहे हो कि मेरी लाइफ में पीस आए, और आप खुद उस टाइम पर शांत नहीं बैठे हो, तो वो चीजें फिर वो आपके सीजल में भी जाएंगी, जैसी एनर्जी से सर आप वन बनाओ। क्वेश्चन बहुत। हाँ जी। सर जैसे मैंने आपको बताया था वो जो मेरे साथ हाँ हाँ। मेरे को बना के, तो हम वो भी इफेक्टिव, काफी हद तक मेरे साथ था, वो इफेक्टिव था। कौन सा जीबू सिंबल? नहीं सर, जो मैंने आपको बताया ना जैसे ये ट्राइंगल था वो लव एंड हार्मनी के लिए था। अच्छा तो अच्छा। वो मैंने, हाँ वो था जो मैं आपको बता रही थी प्रोसेस के, उसके सामने मेरे को कैंडल लाइट करनी थी एंड ऑल। हाँ तो फिर वो भी इफेक्टिव था, मुझे लगा था इफेक्टिव वो। हाँ, तो देखिए अगर आप मन से करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। अब इसको हाँ क्या है, जी मान ये। लीजिए रूम के अंदर आपको ना बहुत अच्छी हार्मनी लेकर आनी है, एक बैलेंस लेकर आना है कि आपके घर के अंदर, तो आप क्या करोगे ना, जो कर्टन्स होते हैं ना, कर्टन्स पर आप हार्मनी वाला ना जनरल यूज वाला सिजल बना दोगे कर्टन्स पर, अपने घर पर अलग अलग डायरेक्शन में, तो आप देखोगे ना धीरे धीरे ना हार्मनी आनी चालू हो गई। आप रेगुलर क्या करोगे सर हर, हाँ हाँ। हाँ जी सर, अपना हैंडमेड वाला जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है कि जो प्रिंट आउट्स निकाल के हम करते हैं वो वाला? प्रिंट आउट भी इफेक्टिव होता है, हैंडमेड भी बहुत, अगर हैंडमेड बना रहे हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी उसमें अच्छी रहती है, ठीक है। जो भी अगर आप प्रीमेड खरीदते हो ना, तो उसमें क्या दिक्कत रहती है, 10 लोगों के हाथ से आती है, कैसे क्या चीज है, जी कहाँ जी। से आ रही है, तो उसकी एनर्जी अलग रहती है। तो उसको क्या करना रहता है, कभी भी आप बाहर से मार्केट से अगर ऐसी चीजें मिलती हैं आप खरीदते हो, तो उसको क्लीन करना, चार्ज करना, फिर पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने खरीदा और आपने गले में डाल लिया उसको, तो उसका कोई फायदा नहीं ओके रहेगा। ओके तो ठीक। प्रॉपर क्लीन करके हाँ जी। आप कोई भी चीज ठीक है आप सर, वो खुद, तो कोर्स में हम सीख लेंगे कैसे क्लीन करना है। हाँ जी। हाँ, वो क्लीन करना और उसको चार्ज करने का बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, वो भी एलिमेंटल पावर से है, यानी एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्पिरिट, चारों जो पांचों एलिमेंट है उससे कैसे हम चार्ज करते हैं, वो चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद आप रख सकते हो। बहुत केस में आप क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने बताया, आप ऐसी जगह हो जहां पर आपको इमरजेंसी में जरूरत है सीजन, तो आप क्या करोगे, फटाफट, अगर पॉसिबल है तो मन में, बस आपका मन साफ होना चाहिए, आपने सिजल एक पेपर में बनाया, उसको हाथ में लिख रखा, और आपको दाहिने हाथ में रख के बाएं हाथ से ढक के, और जस्ट उसको मन में बोलना है कि ये मेरे लिए काम करना चालू करे, ठीक है। होता है ना बहुत जगह इमरजेंसी में हो तो, और इसको जैसे भी यूज करना है आप यूज करना चालू कर सकते हो, वो एक इमरजेंसी केस है। अब ऐसा नहीं कि आप हर जगह वैसा यूज करो। बहुत बार होता है ना कि हम इमरजेंसी केस में आपको डर लग रहा है, कहीं आप जा रहे हो, मन घबरा रहा है, अब वहां तो है नहीं कि आप सीजल को बैठ के चार्ज करोगे या कुछ करोगे, आपको सीजल का साइन पता है, फटाफट आपने बनाया, हाथ पर बना लिया, या एक पीस ऑफ पेपर पर बना के उसको रख के जेब में रखा,
ये आपने हाथ में पकड़ के आप चले गए, धीरे धीरे आपके मन का डर निकल जाएगा। समझ में आया नवनीत जी, सीमा जी? तो सर एक और डाउट है, जैसे क्या हम इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, या जैसे मैं इसको पेंट करके अगर मैं परमानेंटली बना रही हूँ अबंडेंस के लिए अपने हाँ, कमरे में रखने के लिए, मैं इसमें कलर ऐड कर सकती हूँ, बिल्कुल ऐड या कर सिर्फ सकते। ब्लैक एंड व्हाइट में बनेगा ये? नहीं नहीं नहीं, कलर आप बिल्कुल, मान लीजिए आप लक के लिए बना रहे हैं, लक के लिए, हाँ। ग्रुप के लिए, तो आप येलो कलर यूज कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। हेल्दी अच्छा। रिलेशनशिप के लिए तो वाइट कलर, एनर्जी के लिए बना रहे हैं या लीडरशिप के लिए बना रहे हैं तो ऑरेंज कलर। तो ये हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर किस दिन बनाना है, किस होरा में बनाना है, ये सारी चीजें हम कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। कि मान अच्छा। लीजिए अच्छा। कोई इमरजेंसी में कोई आया कि हमें एक सीजल चाहिए प्रोटेक्शन के लिए और आज ही चाहिए, अच्छा। ऐसा भी बंदा आ सकता है कि मुझे आज ही, आज सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन हम कैसे वो सीजल उसको किस टाइम पर बनाकर दे सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे हम लोग सिंबल अगर बनाते हैं और हाँ हमें हाँ लेमिनेशन करना है, मतलब हमेशा हमारे पास रखना है, हाँ जैसे हम ऐप पर काम करते तो नेगेटिविटी ना लगे, तो हमें हाँ। अगर उसको लेमिनेशन करना है सिंबल तो आप उसके एक बाद काम हम। कर सकते हो ना इसका, आप सिंबल तो अपने पास रखो, नहीं तो आप जहां पर ना उसके बैकग्राउंड में, जैसे मैंने बैकग्राउंड में ये है, आप बैकग्राउंड में उसको लगा लो अपने, ठीक है। या अपने डेस्क पे रखने के लिए लेमिनेशन करके फिर चार्ज करें तो भी चलेगा ना? हाँ नहीं, विदाउट लेमिनेशन भी आप बना कर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक छोटा सा पेंडेंट, आप लकड़ी के टुकड़े का पेंडेंट, स्टोन का पेंडेंट बनाकर आप पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। या अपने हाथ में बना लो। हाथ में बना, कोई भी कलर से हाथ पे बना सकते हैं ना, या फिर आप ब्लैक? नहीं, आपको अगर हर कलर का इंपॉर्टेंस, आप जिस चीज का बना रहे हो ज्यादा इफेक्टिव, जैसे सीमा जी ने वाला पर्टिकुलर उस कलर से रिलेटेड हम बताएंगे तो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा जैसे ठीक अगर हम लव और रिलेशनशिप के लिए बना रहे पिंक कलर में या रेड हाँ कलर में बनाएंगे तो वो हाँ, ज्यादा कलर इफेक्टिव होगा। में बनाएंगे, अगर उनके रिलेशनशिप के अंदर वो पसंद तो करते हैं लेकिन वो चार्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम रेड कलर यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके चार्म आए, थोड़ी एनर्जी आए, ये सारी चीजें। पिंक कलर का थोड़ा लव रिलेशन को अच्छा करने के लिए तो हम पिंक कलर यूज कर सकते हैं, ये कलर यूज कर सकते हैं। आया समझ में नवनीत जी, हाँ माधुरी, ये सर। विनोद जी? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को ये दिख रहा है, और जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना होगा आप मैसेज कर दीजिएगा। ये सिम यही फीस है, और 18 सितंबर से कोर्स चालू होगा। और कोई डाउट होगा तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं समझ में आया हो, या कोर्स जो मैंने समझाया वो अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा सर। हाँ सर, बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा सर। यस, अच्छा लगा। नहीं, और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया था, मुझे ज्वाइन करना है। पर प्रॉब्लम एक ये है कि उस समय मेरी दूसरी क्लास भी है बेटा। ठीक है, तो फिर जैसा आप एडजस्ट, आप आपको करना है, जैसा भी आपको बेटर लगे, ठीक है। मैं टाइमिंग चलो। टाइमिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइमिंग मैंने बताया 7 to 9 के बीच में टाइमिंग रहेगी, तो टाइमिंग मैं करूंगा। और 1 घंटे की क्लास रहेगी, 1 घंटे 45 मिनट की। उसमें सारी चीजें धीरे धीरे एक प्रोसेस से आप सीखते जाओगे, और आप एंड टू जाते जाते आप वर्कशीट में खुद बनाना सीख जाओगे सारी चीजें, और खुद उसको यूज करना भी चालू कर दोगे आप। अच्छा। ओके ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा मुझे, ठीक, सभी लोग। सर इवनिंग में होगी सर या इसी टाइम होगी? हाँ, इवनिंग में ही होगी ना, मॉर्निंग में 7 to 9 तो पॉसिबल नहीं है ना सबको, अच्छा मतलब सर, जो। मैंने देखा नहीं था, सॉरी टाइम, हाँ, वो मतलब 7 to 10 देखा ही नहीं, नहीं इस अभी पे लिखा नहीं टाइमिंग हुआ। दिया नहीं है, इसमें टाइमिंग दिया नहीं है, जस्ट मैंने ये बोला है कि इवनिंग में टाइमिंग जो भी लोग होंगे टाइमिंग वही होगा, 7 to 9 के बीच में। ठीक है सर। ओके ठीक है, बाकी जो भी डाउट हो आप पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, जय श्री कृष्णा सभी को। जय थैंक श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। टाइम ज्यादा खराब है।